तस्वीर जो अभी बना के लाया है ये भी उसी कमरे में है। तो उस कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही है। इसने देखा कि उस लड़की के पांव घूमे हुए हैं अहमद, उसके पांव मुड़े हुए हैं और इंसानी पांव नहीं। शीशे में क्या देख रही है अहमद कि कोई काला चेहरा जिसके आगे बाल पड़े हुए हैं। इसने एकदम नजर मारी और एकदम चीखी। वो प्रॉपर एक दरख्त है लेकिन आधा हिस्सा उसका इंसानी है अहमद। दूसरे दरख्त के ऊपर इसके मियां की लाश लटकी हुई और गले में उसके फंदा है। मियां की लाश। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, ठंड शुरू हो गई है भाई। हाँ, ठंड शुरू हो गई है और यह है कि बस हमारे सेट पे ठंड नहीं होनी चाहिए है। नहीं, इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही। इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि सेट पे ठंड ना हो। हाँ। और आपको पता है कि माहौल गर्म कैसे करते हैं? बिल्कुल कैसे आपके शेर गर्म करते हैं माहौल। अरे क्या बात है, कुछ हो जाए। क्या बात है। कह रहा हूँ अहमद कि मुश्किल से मिला था वो शख्स। देखो ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। कह रहा हूं कि मुश्किल से मिला था वो शख्स, मुश्किलों में डाल के चला गया। मुश्किल से मिला था वो शख्स, मुश्किलों में डाल के चला गया। यानी जिंदगी मुश्किल तो थी। हाँ। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए आया, उसके साथ वक्त बिताया, सब कुछ अच्छा हुआ, उसने अपनी आदत लगाई और फिर चला गया। है ना? मुश्किल में डालकर चला गया। ओए होए होए, क्या बात है। और अहमद, मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने को। उससे पूछे कि जब कोई किसी को अपना बना रहा हो तो कितना टाइम दिया हो उसने। उसके लिए कह रहा हूं मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने को और लोग लम्हों में छोड़ के चले जाते हैं। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब। और अक्सर मोहब्बतों में ऐसा भी होता है कि एक शख्स से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन सामने वाला शख्स उससे मोहब्बत नहीं करता। वो उससे इसीलिए मोहब्बत करता है क्योंकि ये वाला शख्स उससे बहुत मोहब्बत करता है। फिर जब उस वाले शख्स को अपनी पसंद का शख्स मिलता है ना, तो फिर इस वाले शख्स को वो छोड़ के चले जाता है और फिर ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी यही है। ऐसे ही अक्सर लोग यही समझ के मोहब्बत करते हैं कि यार ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, चलो मैं भी मोहब्बत कर लूँ इससे। कर लो। तुम्हारी इसी बात पे एक बात याद आ गई। हाँ जी। और लड़कों के लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, जो आजकल की लड़कियाँ हैं वो कैसे डील कर रही हैं लड़कों को। कह रहा हूँ लड़कियाँ कह रही हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, किसी और की नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, किसी और की नहीं। देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, किसी और की नहीं। इन अल्फाजों ने लड़कों को बेवकूफ़ बना रखा है। बिल्कुल। लेकिन बार बार फिर मैं यही कहूँगा कि हर लड़की एक सी नहीं होती। हाँ। कुछ वफादार भी होती हैं, जिसमें आपकी और हमारी बेगम है। वो जो घर में हमने घर में मूवी दिखा, समझ रहे आप? क्या बात है आपकी, क्या बात है। 5 उंगलियां बराबर। और आए देखो कितनी मजे की बात है। कह रहा हूं कि रूठ जाते हो तो कुछ और हंसी लगते हो। सुन ले कि रूठ जाते हो तो कुछ और हंसी लगते हो। हमने ये सोच कर ही तुमको खफा रखा है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था, बात मेरे दिल पे बहुत लगी। आपको पता है अकेलेपन से भी ज़्यादा क्या चीज़ तकलीफ़ देती है? अकेलेपन से भी ज़्यादा क्या चीज़ तकलीफ़ देती है? अकेलेपन से भी ज़्यादा ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि आप किसी रिश्ते में जुड़कर भी अकेला महसूस करते हो। हाय। एक तो होता है ना, इंसान अकेला है तो चलो भाई अकेला हूँ। हाँ। लेकिन आप किसी रिश्ते से जुड़े हुए हो और उसके बाद आप अकेला फील करते हो, तो ये अकेलेपन से ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। और अर्ज़ किया है अहमद, ये उसके लिए कह रहा हूँ जो हमारे घरों में मौजूद हैं, हमारी बीवियाँ। हाँ भाई, उनके लिए कह रहा हूँ। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है। हाँ, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल कर देखा तो बस खसारा है। आए हाय शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत करने वालों के नाम एक शेर मेरी तरफ से भी अर्ज़ किया है। जहाँ में हर तरफ तुम नज़र आते हो। क्या बात है। जहाँ में हर तरफ तुम नज़र आते हो, अब या तो हर तरफ तुम हो या तो फिर सारा जहां तुम हो। वाह वाह, खूबसूरत बात।
क्या बात है। कैसी बात कह रहा हूँ अहमद, जिस दुनिया में हम रहते हैं अहमद, आप किसी के साथ कितना ही मुखलिस क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है यार। ओए 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 ओए, सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। हाय। और क्या अहमद, बात है। वक्त नहीं गुजरता, वक्त नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। और अर्ज क्या है अहमद, कह रहा हूं बदलते इंसानों की बात हमसे मत पूछो। बदलते इंसानों की बात हमसे मत पूछो। हाय हाय, कि बदलते इंसानों की बात हमसे मत पूछो, हमने अपने हमदर्द को अपना दर्द बनते देखा है। हमने अपने हमदर्द को अपना दर्द बनते देखा बनते है। देखा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं जैसे तोड़ा है मुझे फिक्र लगी रहती है। जैसे तोड़ा है मुझे फिक्र लगी रहती हाय, है। ऐसे फेंकते ना, छड़ांग किरची किरची हो गया, वहीं से आ रहा हूं। कह रहा हूं कि जैसे तोड़ा है मुझे फिक्र लगी रहती है, तेरे पैरों में ना चुभ जाएं ये टुकड़े मेरे। हाय 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 शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पे अर्ज किया है, इसी शेर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तुम्हें दिल में रखा था, तुम्हें दिल में रखा था, तुम जरा सा दिल ही रख लेते। हाय, जहां तुम्हें रखा था वो ही रख लेते, जरा सा दिल ही रख लेते। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। कह रहा हूं जब दिल जिद पे अड़ा हो। जब दिल जिद पे अड़ा हो। हाँ, बात अगर दिल की है तो कह रहा हूं कि जब दिल जिद पे अड़ा हो तो फिर सामने चाहे कोई भी खड़ा हो। वाह, जब दिल जिद पे अड़ा हो, सामने चाहे कोई भी खड़ा हो। कोई भी खड़ा। क्या बात है, ये जिद बड़ी जालिम चीज़ है। हाँ। हाय हाय, इसी बात पे अर्ज किया है यार, आज मुझे भी बहुत शेर आ रहे हैं। अर्ज किया है, वो समझते हैं कि अदाकारी है, वाह वाह। हंस कर मिलता हूँ सबसे तो सब समझते हैं ठीक ठाक है, इसे क्या बीमारी है। हाय, ठीक ठाक है, इसे क्या बीमारी। लेकिन हाल तो छुपाए हुए ना हम अपना। अंदर। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, खूबसूरत बात, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो। अरे भाई, आईने के सामने खड़े की तैयारी होती है ना, इधर से भी देख रहे हैं, उधर से भी देख रहे हैं, अपने आप को लुक करा रहे हैं। तो अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। ओहो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना ना हो। ओहो, यानी अगर आप इतना सच सवर के निकल रहे हैं हाय, तो कोई तो देखेगा। तो फिर शिकायत कैसी है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जो देखता है तुमको कहता है हूर होना। जो देखता है तुमको कहता है हूर होना। हाँ, उसके लिए, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाए कि जो देखता है तुमको कहता है हूर होना, तुम्हारा तो बनता है मगरूर होना। तुम्हारा तो बनता है मगरूर मगरूर होना। होना। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरती पे मगरूर ना हो यार, ऐसा ना करो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और ये तो हो गया कुछ आशिकों का सेशन, इसको नाम देते हैं आशिकों का सेशन है। अब आते हैं हम अपने असली सेशन पे। बिल्कुल। और उस सेशन से पहले एक सेशन है। हाँ जी, हाँ जी, मुलाकात। जो घर वालों का सेशन है। हाँ जी। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक है। जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्हें मैं अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूं, और जो हमें अपना फैमिली मेंबर्स समझते हैं, उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआएं हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। और मैं समझता हूं कि खुश रहने में और खुशियां बांटने में जिंदगी का क्या है यार, आज है कल नहीं होगी, तो जो है खुश रह के गुजारिए। ओए होए होए होए, जिंदगी है तो खुश रहें, है ना। बिल्कुल। अच्छा, हम अक्सर पता है क्या गलती करते हैं, हम अपने प्रेजेंट को ना फ्यूचर में जाके एंजॉय करते हैं कि यार वो पुराना वक्त कितना अच्छा था, है ना। ऐसे ही है ना। ऐसे ही, बिल्कुल। और अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो इतना ज़बरदस्त है, हाँ। लेकिन हम उसको अभी एंजॉय नहीं करेंगे, हाँ, फ्यूचर में जाके एंजॉय करेंगे, मजीद आगे जाने के मजीद बाद। आगे जाके कि यार जवानी कितनी अच्छी थी। अरे, और अभी जब जवानी में है तो हम सोचते हैं यार बचपन कितना अच्छा था। हाँ। तो अजीब बात है ये है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहानी शेख साहब। बिल्कुल। आज की अपनी पहली कहानी है अहमद, ये कहानी एक मुसव्विर की है अहमद। मुसव्विर, तस्वीरें जो बनाते हैं। हाँ, आर्टिस्ट है। ये लड़का इटली में रहता है और इटली से रशिया गया है। ये रशिया तुमने देखा, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत क्या है, वहाँ बात के है। लोग भी बहुत लोग खूबसूरत भी हैं। बड़े खूबसूरत। तो ये इटली से रशिया गया है। अब रशिया इस मूड से गया है कि जाहिर है आर्टिस्ट है,
आर्टिस्ट उसका काम ही तस्वीरें बनाने का है। अच्छा, ये आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये मैंने सुना है कि ये ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, दुनिया के रंग देखते हैं ऐसे और ही। फिर उन रंगों को तस्वीरों में कैद करते हैं। शाबाश, पहुंच गए हो। ये अब जब ये रशिया पहुंचा है, तो रशिया पहुंचने के पहले, अपने होटल रूम जाने से पहले, रास्ते में इसे कॉफी शॉप नजर आया है। इसने बोला चलो पहले कॉफी पी ली जाए, उसके बाद होटल जाएंगे। कॉफी शॉप में गया, बैठा, कॉफी मंगवा ली, कॉफी ला के रखी गई। अब ये अपनी टेबल पे बैठा हुआ है, तो सामने क्या देखता है अहमद कि 5.5 फीट की एक लड़की, बला की हसीन, काले लिबास में मलबूस, ये सुराईदार उसकी गर्दन, ये उसकी पतली कमर अहमद, और वो सामने से आ रही है और ये मुसलसल उसको देख रहा है। अब चूंकि ये आर्टिस्ट है, वो अपने उस आर्टिस्ट की नजर से देख रहा है। वो लड़की आई और आने के बाद सामने वाली टेबल पे बैठ गई। अब जब इसने उसको देखा कि इतना हुस्न, काश ऐसा हो कि मैं इसको कैप्चर कर सकूं, अपने कलम के जरिए एक तस्वीर बना ली जाए। यही सोच के ये अपनी टेबल से उठता है और उसकी टेबल के पास जाता है और उससे जाके मुखातिब होता है। हाय, हेलो आए हुई। उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं बैठ सकता हूँ। लड़की ने कहा बिल्कुल श्योर, बैठे। बैठ गया है। अब बैठ गया है और मुसलसल उसको देख रहा है। तो लड़की कह रही है मुझे लगता है आप शायद यहाँ नए हैं। ये कह रहा है हाँ मैं आज ही आया हूँ। कह रही अच्छा, वैसे? कह रहा मैं इटली में होता हूँ। लड़की ने पूछा आप करते क्या हैं? इसने कहा मैं मुसव्विर हूँ, मैं तस्वीरें बनाता हूँ। तो लड़की बड़ी खुश हुई। कह रही अच्छा, जब आप मुसव्विर हैं और तस्वीरें बनाते हैं तो आपने बहुत सारी तस्वीरें बना रखी होंगी। इसने बोला हाँ मैंने तो बहुत तस्वीरें बना रखी हैं। इसने कहा मुझे बड़ा शौक है कि कोई ऐसी चीज देखने का कि जो बिल्कुल एंटीक हो। कितना अच्छा होता कि मैं आपका कारनामा देख सकती या आपके हाथ की बनाई हुई तस्वीरें देख सकती। तो ये कहता है अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं अपना काम अभी आपको 10 मिनट में बता देता हूं। कहती कैसे? कहता बस ठीक है, आप ऐसी बैठी रहें। अहमद, लड़की सामने बैठी हुई है, इसने अपना निकाला, कलम वलम निकाले, शीट रखी। अब ये लड़की की तस्वीर बनाना शुरू कर दी इसने अहमद, और 10 मिनट में वो तस्वीर उसने कंप्लीट की। बनाने के बाद लड़की सामने बैठी हुई है, इसने तस्वीर कंप्लीट की। तस्वीर कंप्लीट करने के बाद पेंसिल रख दी। लड़की ने कहा क्या हुआ, थक गए? कह रहा नहीं, कंप्लीट की है। कह रही अच्छा मुझे दिखाओ। अहमद, उसने वो तस्वीर उस लड़की को दिखाई है। जब वो तस्वीर लड़की को दिखाई है तो वो लड़की शंक हो गई। कह रही अरे ये तो आपने कमाल कर दिया, आप कौन से होटल में हैं? तो जिस होटल में इसने जाना है, इसने अपने उस होटल का एड्रेस उसको दिया कि मैं उस होटल में जाऊंगा। बोली अच्छा, बहुत खुशी है आपसे मिलके। अहमद, इसने अपना सामान उठाया और होटल के लिए चल दिया। अब ये होटल पहुंचा, इसने रूम लिया, अपने रूम में गया। रूम में जाने के बाद इसने अपना सारा सामान जो है एक रूम में रख दिया और आके बेडरूम में ये लेट गया है। अब लेटा है तो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद। 2-2:30 बजे इसे क्या फील हो रहा है कि जो दूसरा कमरा है जहां पर इसने अपना सारा सामान रखा है, तस्वीर जो भी बना के लाया है, ये भी उसी कमरे में है। तो उस कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही है कि जैसे कोई हील पहना हुआ है और कोई फीमेल है जो उस कमरे में घूम रही है। टक 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 टक। वो जिस कमरे में इसने कैनवस पे तस्वीर रखी है, हाँ, उस कमरे से आवाज आ रही है। तो इसने सोचा कि यार मैं तो अकेला हूं, ये आवाज कहां से आ रही है? ये उठा और ये दूसरे रूम की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही रूम पे ये पहुंचा है अहमद, ये आवाज सुनता हुआ रूम की तरफ जा रहा है कि हाँ अंदर कोई चल रहा है। जैसे ही इसने दरवाजा खोला है अहमद, तो क्या देखता है कि उस कमरे में हवा चल रही है, तमाम पर्चे उड़ रहे हैं, पर्दे उड़ रहे हैं। तो इसके दिमाग में ये आया कि देखो मैं खिड़की बंद करना भूल गया
और ये हवा की वजह से सारी चीज़ें बिखर गई। इसने खिड़की बंद की, तमाम पेपर वेपर इकट्ठा किए, वापस वहाँ रख दिए, आ गया वापस अपने बेड पे। दिन निकला। अब दिन निकला, दूसरा दिन है अहमद, दूसरा दिन है, तो इसे ये तजस्सुस है कि मे बी हो सकता है आज भी वो लड़की उस कैफे में आए। यही सोच के ये उस कॉफ़ी शॉप में चला गया जहाँ उससे उसकी मुलाकात हुई है। ये कॉफ़ी शॉप में गया, वहाँ जाके बैठा है। बैठने के बाद अब ये वेट कर रहा है कि शायद अब आ जाए, अब आ जाए। वो तो नहीं आई, लेकिन वेटर आया जिसका वो कैफ़े है, वो आया। बोले जी कॉफ़ी? बोले नहीं, कॉफ़ी तो मैंने पीनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो आ जाए तो फिर हम दोनों एक साथ ही पिए। तो वो कह रहा है किसका वेट कर रहे हैं? कह रहा खैर तुम छोड़ो इन बातों को। कह रहे फिर कॉफ़ी लाऊं? कह रहा नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। अहमद को 2-2.5 घंटे उसने वहाँ उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। इसने कॉफ़ी पी, वापस होटल गया। अब ये जाके सोच रहा है कि यार हो सकता है जैसे मैं इत्तफाकन वहाँ गया हूँ, ऐसे ही इत्तफाकन वो भी आई हो, ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं रहती हो। इसने ये अपना जहन बना लिया है। अब तीसरा दिन हुआ। जब तीसरा दिन हुआ तो ये दोबारा उसी कैफ़े में जाता है। जिस टाइमिंग में वो लड़की उसको वहाँ मिली थी, उसी टाइमिंग में वो कैफ़े गया, जाके बैठा है। बैठने के बाद वो वेटर आ गया जो वो कैफ़े चला रहा है। एक ही आदमी है जो वो चलाता है। वो आया, कह रहा भाई खैरियत, कॉफ़ी लाऊं? कह रहे यार कॉफ़ी लाने से पहले अगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तो क्या मुझे जवाब मिलेगा? बोले हाँ भाई बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। कह रहा मुझे ये बताओ, जब मैं पहले दिन यहां आया, मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, इसी कैफ़े में मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, और बात होने के बाद वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? उसने बोला यहां तो हजारों लड़कियां आती जाती हैं, मैं कैसे पहचानूंगा ये आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने बोला रुक जाओ। उसने वो जिस केश बनाया था लड़की का, वो उसके पास ही है। उसने उठाया, उसको दिखा रहा है जो कैफे का मालिक है। बोला वो लड़की ये है। उसने वो तस्वीर देखी और मुस्कुराया, कह रहा ये लड़की? बोला हाँ ये लड़की। बोला तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये जो तस्वीर तुम मुझे दिखा रहे हो, ऐसी कोई भी लड़की यहां नहीं आती भी नहीं और ना अब तक आई है। तो ये बैठा हुआ कह रहा है मुझे नहीं लगता कि आपकी याददाश्त पक्की है, आप याददाश्त के कमजोर हैं। कह रहा ये बात तुम कैसे कह सकते हो? कह रहा मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैं जिस दिन यहां आया हूं उसी दिन फर्स्ट मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई तुम्हारे कैफे में। हम दोनों ने बैठ के बात की है और तुम कह रहे हो कि तुम इस लड़की को जानते नहीं और ना ये लड़की यहां आती है। तो वो जो कैफे का मालिक है उसने कहा, कह रहा है मैं पिछले 15 साल से ये कैफे चला रहा हूं, 15 साल से मैं यहीं हूं और मेरी याददाश्त कमजोर हो ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 साल में ये लड़की एक बार भी मेरे कैफे में नहीं आई है। तो ये कह रहा अच्छा। इसने नजर मारी तो कैफे में कैमरे लगे हुए हैं अहमद। इसने बोला चलो अभी पता चल जाएगा। कैफे के मालिक ने बोला क्या पता चल जाएगा? कह रहा देखो भाई कैमरे लगे हुए हैं। अब मैं 2 दिन पहले जब यहां मेरी उससे मुलाकात हुई है तो यकीनन आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। उसने बोला हाँ बिल्कुल होगी। कह रहा क्या मुझे रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो? कह रहा वैसे तो मैं ये काम करूंगा नहीं, लेकिन तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम इस बात पे बज़न हो कि ये लड़की से तुम्हारी मुलाकात हुई है, तो मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अहमद उसने उसको उठाया, अब वो रूम में ले गया है जहां पर टीवी लगे हुए हैं। उसने रिवाइंड किया, 2 दिन पहले की वीडियो उसने लगाई उसी टाइमिंग में और प्ले किया। ये बैठा हुआ देख रहा है। अहमद जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कैफे का मालिक वहां खड़ा हुआ है,
ये उसके साथ खड़ा हुआ है और ये इसने देखा कि उसने कैमरा प्ले किया। अब ये क्या देख रहा है कि उस टेबल पर वो अकेला बैठा हुआ है, वो मुसव्विर अकेला बैठा हुआ है, लेकिन किसी से बातें कर रहा है। जिससे बातें कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा। मतलब वो उस लड़की से बातें कर रहा था। हाँ, तो वो लड़की नजर नहीं आ रही, ये अकेला नजर आ रहा है। तो कैफे के मालिक ने कहा कि लो, देख लिया तुमने कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, तुम्हारा वहम दूर हो गया, आ जाओ। अब ये लेके इसको बाहर आ गया है। ये लोग बाहर आके ये बैठा है, ये सोच रहा है ये कैसे हो सकता है कि मैंने उससे यहां बात की, बिल्कुल की, लेकिन जब मैंने कैमरा चेक किया तो उसमें वो लड़की नहीं है। अहमद, जबकि उसका स्केच भी बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है, उसके पास पड़ा हुआ है, उसने देखा, उसको दिखाया भी है। खैर, इसने कॉफी पी, सामान लपेटा, होटल चला गया। अब होटल गया है तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात का टाइम है। अहमद ये लेटा हुआ है, बेल बजती है इसके रूम की। बेल बजी, ये उठा, इसने जाके जैसी दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है वो लड़की जो उससे कैफे में मिली थी, वो इसके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। वही लड़की। इसने उसको देखा और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इसने अपनी आंखें मसली हैं और दोबारा, अरे आप? तो लड़की ने कहा हाँ मैं। लड़की से इसने पूछा आप कैसे आ गई? बोले भाई आपने ही तो मुझे बताया था कि आप इसी होटल में हैं। बोले हाँ मैंने बताया था। तो लड़की ने कहा आप कैसे मेजबान हैं कि मेहमान को अंदर आने का भी नहीं कहेंगे? बोला मैं भूल गया, आइए। लड़की को अंदर लेके आया, अंदर लाके सोफे पे बिठाया अहमद, और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, मेरे घर में, यानी मेरे रूम में मेरे सामने बैठी हुई हैं, मुझे ये यकीन नहीं आ रहा। तो लड़की कह रही है यकीन कर लीजिए। और आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? तो कह रहा है कैसे यकीन आ जाता? क्यों कि जिस दिन मेरी आपसे कैफे में मुलाकात हुई उसके 2 दिन में बराबर कैफे गया हूं कि शायद आपसे मुलाकात हो। दूसरे दिन भी आप नहीं आई, मैं तीसरे दिन गया तो तीसरे दिन भी आप नहीं आई। तो मैंने मजबूरन कैफे के मालिक से आपका पूछा क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? लड़की ने बोला क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये लड़की आज तक इस कैफे में नहीं आई। कह रही तो आपने उसकी बात का यकीन कर लिया? कह रहा नहीं मैंने यकीन नहीं किया। क्यों? कि मैं तो तुमसे वहां मिला हूं। तो कह रही हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो कह रहा है ये मुसव्विर उस लड़की से कह रहा है लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। लड़की ने कहा क्या? कह रहा है जब मैंने उससे कहा कि मुझे कैमरे में, जाहिर है जब हम बैठे थे तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। लड़की ने कहा हाँ। तो कह रहा है जब मैंने उससे ये कहा कि मुझे आप रिकॉर्डिंग दिखा दे 2 दिन पुरानी, यानी जिस दिन मैं आके फर्स्ट टाइम बैठा हूं मुझे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करा दे। लड़की ने कहा फिर आपने रिकॉर्डिंग चेक की? इसने बोला हाँ मैंने चेक की, लेकिन एक चीज पे मुझे बड़ी हैरत है। लड़की ने कहा किस बात की? इसने कहा कि वो जब मुझे उसने वीडियो चलाई है तो उस वीडियो में मैं सिर्फ अकेला हूं और तुम नजर नहीं आ रहे। लड़की ने कहा क्या आप अकेले हैं? मैं आपके साथ नहीं बैठी हुई? उसने बोला हाँ ऐसा ही था कि मैं अकेला ही बैठा हुआ हूं मगर मैं बात कर रहा हूं। तो जानते हो लड़की ने क्या कहा? क्या? कह रही अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ये जो कैफे का मालिक है ना, मुझे ये आदमी सही नहीं लगता। क्यों? कि इसकी पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं, वो इसी तरह के गेम करता है। और जिस दौर में हम चल रहे हैं, जिस सदी में हम चल रहे हैं, जिस सदी में हम रह रहे हैं, इतना कंप्यूटराइज हो गया है कि हो सकता है कि उसने मुझे कोई ट्रिक से गायब कर दिया हो। इसने बोला हाँ ये बात मैंने नहीं समझी, क्योंकि वो लड़की तो उसके सामने है। बिल्कुल। कह रहा है हाँ बिल्कुल। तो कह रही तो अब आप क्या समझ रहे हैं? कह रहा कुछ नहीं, अब तो आप मेरे सामने बैठी हैं। कह रही हाँ उसकी बात का भरोसा ना कीजिए, और अगर उसकी बात का भरोसा कर रहे हैं तो यकीनन फिर मैं कोई चुड़ैल हूं। तो वो कहता है अरे कैसी बातें कर रही हैं, आप बैठे मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूं। अहमद ये उठा,
किचन के लिए गया। किचन में जाके खड़ा होकर कॉफ़ी बना रहा है। कॉफ़ी बनाई, 2 कपों में इसने कॉफ़ी निकाली, कॉफ़ी निकाल के ट्रे में रखी। अब कॉफ़ी ट्रे लेके ये जैसे ही घूमा है अहमद, तो क्या देखता है, इसके घूमते ही वो लड़की बिल्कुल इसके बराबर में खड़ी है। ये घूमा और ट्रे उस लड़की से टकराई है और कप नीचे गिर गया। अब जब कप नीचे गिर गया, इसको तो नहीं पता था कि वो किचन तक आ जाएगी, ये तो अपने मूड में घूमा, लेकिन जब घूमा तो कप गिर गया। जब कप गिरा है अहमद, तो इसमें सॉरी, ये कप उठाने के लिए नीचे झुका है। नीचे बैठा, इसने टूटा हुआ कप उठाया। अब जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? कप उठाने के दौरान इसकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है अहमद। तो ये देख के दंग रह गया। इसने देखा कि उस लड़की के पांव घूमे हुए हैं अहमद, उसके पांव मुड़े हुए हैं और इंसानी पांव नहीं है, वो किसी जानवर के पांव और उल्टे हैं। इसका बिल्कुल खून खुश्क हो गया कि ये मैं क्या देख रहा हूं। अब इसने नजर उठाना शुरू करी कि मैं इसके फेस तक आऊं। इसने नजर ऊपर करी अहमद। अब जब इसने इसका चेहरा देखा है, तो ये देख रहा है कि वो जो औरत अभी इसके घर में आई थी, वो लड़की अब वो एक औरत का रूप धार चुकी है। और वो औरत भी कैसी कि एक बुढ़िया, सफेद बाल उसके अहमद, और एक बुढ़िया औरत है जिसके राल टपक रही है। इसने उसको देखा और एकदम चीख मार के भागने लगा, लेकिन भागता कहां अहमद? ये दरवाजे पे गया तो दरवाजा लॉक हो चुका। इसने दरवाजा हिलाने की कोशिश की है, दरवाजा ना खुला। दरवाजा तो ना खुला अहमद, लेकिन वो जो अंदर औरत आई है, वो जो अंदर दाखिल हुई है अभी इसके घर में, उसने हाथ बढ़ाया है अहमद, और ऐसे ही उसको गर्दन से पकड़ के उठा लिया है। उठाया और ये कह रहा है कि मुझे छोड़ दो। खैर, ये तुझे छोड़ दूं? मैंने कहा था तुझसे कि तू ये तस्वीर तो ले जा रहा है बना के, लेकिन याद रहे कहीं ये तस्वीर तेरे गले ना पड़ जाए। वही है कि अब ये तस्वीर तेरे गले पड़ गई है अहमद। उसने उसको झटके से होटल के रूम से बाहर फेंका है, खिड़की से बाहर फेंक दिया उसको। मर गया। यानी वो लड़की गालिबन एक, अगर पैर उल्टे थे तो पिछल पैरी जो होती हैं, चुड़ैल जिसको कहेंगे, वो लड़की वो चुड़ैल थी। ऐसे ही। और वो होटल का मालिक कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो तो सही कह रहा था। उसने उसको सही वीडियो दिखाई थी। बिल्कुल। और उसने कहा था होटल के मालिक ने कि ये लड़की कभी यहाँ पर आई नहीं है। ऐसा ही। तो इसका मतलब वो लड़की वहाँ पे कभी थी ही नहीं थी। वो लड़की सिर्फ उस मुसव्विर को नजर आई। बिल्कुल। ओह माय गॉड यार, उस मुसव्विर को नजर आई जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यार जब भी कहते हैं कि जब भी आप ट्रैवल करें, हाँ जी, तो स्ट्रेंजर जो होते हैं इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए आपको नहीं। क्योंकि पता नहीं कौन है, आपको क्या पता दुनिया के किस कोने से लोग आकर जमा होते हैं। हाँ। ख़ास तौर पे अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, इस पे अभी पार्टीज होंगी पूरी इंटरनेशनल जो है। एहतियात रखें भाई, एहतियात रखें, स्ट्रेंजर से एहतियात रखें। हाँ, हर खूबसूरत चीज़ सोना नहीं होती, याद रखें। हाय और हर चमकती चीज़ भी सोना नहीं होती। हाय क्या बात है शेख साहब, इस कहानी से निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि दूसरी कहानी। थैंक यू। और आज की अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी है एक कपल की है अहमद। ये मियाँ बीवी है। अच्छा। ये जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं, बाई रोड है, जर्मनी जा रहे हैं। अब क्या है कि जब हम जर्मनी के लिए निकलते हैं, बाई रोड पे होते हैं, तो रास्ते में ग्लेशियर भी हैं, रास्ते में जंगलात भी हैं, रास्ते में बहुत खूबसूरत एक वे है, रोड का जो सफ़र है। अब गाड़ी चलते चलते एक ऐसे वे पे आ गई है कि जहाँ इसकी बीवी की नज़र पड़ती है, अभी जर्मनी आने ही वाला है, थोड़ी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है, जर्मनी आ जाएगा। तो ये क्या देख रही है कि एक दरख्त है, दरख्त पे नहीं जिस पे लाइटें वाइटें लगा देते हैं, जरा सा खूबसूरत कर देते हैं, रास्ते में जो दरख्त लगे हुए होते हैं, डेकोर किया हुआ है। हाँ जी, उसको डेकोरेट किया हुआ है। तो इसने शौहर से कहा कि भाई गाड़ी साइड में लगाइए। इसने बोला क्या? बोले इस गाड़ी साइड में लगाई। गाड़ी साइड में लगाई, ये गाड़ी से उतरी है और वो दरख्त ने इसको ऐसा अट्रैक्ट किया है
कि सीधा दरख्त की तरफ चली गई अहमद, और दरख्त को जाके देख रही है। मियाँ गाड़ी में ही, मियाँ देख रहा है कि क्या देख रही है। मियाँ भी गाड़ी से उतरा, उसके पास चला गया, बीवी के पास, और वो मुसलसल उस दरख्त को देख रही। तो इसके शौहर ने कहा, अरे भाई क्या ढूंढ रही हो इसमें, और इतनी गौर से क्या देख रही हो? तो बीवी ने इसको जवाब दिया कि मैं देख रही हूं कुदरत कि कितना खूबसूरत दरख्त है, और इसको डेकोरेट करने के बाद मजीद इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। तो शौहर कह रहा है कि हाँ भाई है तो खूबसूरत, तो तुम क्या करोगी इस खूबसूरती का जो यहां लगी हुई है? तो बीवी कह रही है, मैं ये सोच रही हूं, मियाँ को चिढ़ाने के लिए कह रही, मैं ये सोच रही हूं कि काश ये इंसान होता और इसमें जान होती तो मैं इससे शादी कर लेती। ओह, यानी वो दरख्त उसको इतना खूबसूरत लगा कि उसने इमेजिन कर लिया कि अगर ये इंसान होता मैं इससे शादी कर लेती। तो इसके शौहर ने कहा, मैडम आपकी शादी हो चुकी है और मैं आपका शौहर हूं। तो दोनों हंसने लगे, गाड़ी में आगे बैठे होटल चले गए। अब ये होटल के रूम में पहुंचे अहमद, रूम में पहुंचे हैप्पी मूड में। रात हुई, रात को तकरीबन कोई 1 से 1:30 बजे का टाइम है अहमद, 1-1:30 बजे का टाइम है। तो इसकी बीवी की आंख खुली है। इसने ये महसूस किया कि जैसे कोई शावर चला रहा है, कोई नहा रहा है। ये उठी, इसने देखा कि मेरा शौहर तो बराबर में लेटा हुआ है, तो फिर ये कौन है जो अंदर नहा रहा है? अहमद ये उठी है, बेड से उठी, अब ये जा रही है वॉशरूम की तरफ कि जहां से आवाज आ रही है। ये आवाज किस सिमत गई है? इसने कान लगाए दरवाजे से वॉशरूम के, तो अंदर आवाज आ रही है कि शावर चल रहा है। अहमद इसने जैसे ही दरवाजा खोला तो ये क्या देख रही है कि वॉशरूम के अंदर कर्टन लगा हुआ होता है सेपरेट, जो शावर कर्टन, शाबाश। ये देखा इसने, दरवाजा खोला तो शावर कर्टन एकदम बंद हुआ है, और जो शावर चल रहा था वो बंद हो गया, वो भी बंद, और इधर से किसी ने कर्टन खींचा है। ये दरवाजे पे रुक गई अहमद। इसने बोला, अंदर कौन है? सोच रही है शौहर को उठाऊं या मैं खुद देखूं। ये खुद बढ़ी और इसने एकदम झटके से कर्टन हटाया। जब हटाया है तो कुछ भी नहीं। पूरे वॉशरूम में देख रही है कि कोई भी कुछ नहीं। ये वॉशरूम से बाहर आई, दरवाजा खींचा, आके बेड पे लेट गई। अहमद दिन निकला। अब जब दिन निकला तो शौहर ने इससे कहा कि भाई तुम्हें कैसा लगा जर्मनी? कह रही, अभी तो हम आए हैं, घूमे भी नहीं तरीके से, कैसा लगने का क्या मकसद है? तो कह रही है, चले हम नीचे होकर आए। तो वो कह रहा है, यार एक काम करो, मेरा मूड सेट नहीं है, बस ऐसी कुछ तबीयत सेट नहीं लग रही, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। अहमद कहती है, तो फिर ठीक है, आप लेटे, मैं होकर आती हूं। अभी ये इसने नीचे जाना है, यही सोच के ये वॉशरूम में गई है फ्रेश होने के लिए। ये वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद अहमद अब ये मुंह धोने की तैयारी कर रही है। इसने फेस वॉश लगाया। फेस वॉश लगाने के बाद मुंह पे पानी का छींटा मारा है। छींटा मारने के बाद अब जैसे ही इसने शीशे में देखा है, सामने शीशे में क्या देख रही है अहमद कि कोई काला चेहरा जिसके आगे बाल पड़े हुए हैं। इसने एकदम नजर मारी और एकदम चीखी और एकदम वॉशरूम से बाहर आ गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। मियाँ तो घर में था ही, मियाँ भी उठ गया। अरे भाई क्या हुआ? कह रही, मैंने कुछ देखा है। कह रही, क्या देखा है? कह रही, मैंने देखा कि वॉशरूम में शीशे में मुझे कुछ नजर आया है। शौहर वॉशरूम आ गया। वॉशरूम आने के बाद उसने देखा कि अरे कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। कह रही है, मैं कैसे कहूं कि तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे? मैंने खुद देखा है कि शीशे में कोई भयानक चेहरा मुझे देख रहा था। शौहर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बाहर ले आया वॉशरूम। बाहर लाने के बाद बेड पे बिठाया, कह रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। बीवी ने कहा, हो सकता है मेरा वहम है, बात आई गई हो गई। अब शौहर से इसने कहा कि आप चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊं? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे अगर तुम्हें जाना ही है
तो तुम चले जाओ, ड्राइवर नीचे है, वो तुम्हें ले जाएगा। अहमद ये नीचे उतरी, ड्राइवर के साथ बैठी। अब ये जा रही है आउटिंग पे अकेले, क्योंकि मियाँ की तबीयत नासाज होने की वजह से उसने उसको रूम में ही छोड़ दिया। ये निकली, गाड़ी में बैठी, ड्राइवर के साथ जा रही है वे पे। अब ये रास्ते में जब पहुंची है तो ये उस रास्ते से गुजर रही है जिस रास्ते में इसने पहली बार वो दरख्त देखा। इसने ड्राइवर को बोला पर गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी, ये गाड़ी से उतरी। उतरने के बाद ये गई है सीधा उस दरख्त के पास। दरख्त के पास गई है अहमद, और दरख्त के पास खड़े होके इसने अपनी सेल्फियां लेना शुरू कर दी। मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एंगल से दरख्त के पास खड़े होके इसने अपनी तस्वीरें उतारी। तस्वीरें उतारने के बाद अब ये गाड़ी में वापस आ गई। वापस आई, रूम में आ गई। रूम में आने के बाद देखा कि शौहर सो ही रहा है। इसने उसको उठाया, बोले भैया आप भूखे सो रहे हैं, खाना वाना तो खाएं। बोले हाँ भाई खाना मंगवाओ, रात हुई है। खाना वाना दोनों मियाँ बीवी ने खाया। खाना वाना खाने के बाद ये सो गए। अब जब सो गए अहमद, दिन निकला। दिन निकलने के बाद शौहर ने कहा हाँ भाई चले कहीं घूम कर आते, हम तो एक कमरे के होके रह गए। तो बीवी ने उससे कहा कि नहीं, आप एक कमरे के होके रह गए, मैं तो कल रात को होके आ गई हूं, और अगर आपको जाना है तो आप जाइए। इसने कहा मैंने कहाँ जाना है? बोली आप घूम के आ जाइए। कह रहा ठीक है फिर तुम रुको, मैं होके आता हूं। अहमद मियाँ उतर गया है। अब ये अपने रूम में अकेली है। अब ये क्या देख रही है? इसने देखा वो जो तस्वीरें ये कल खींच के आई है, इसने क्लिक किया, तस्वीरें चेक कर रही है। अब जब तस्वीरें चेक कर रही है तो इसने क्या देखा है अहमद, कि वो तस्वीरों में जिस दरख्त के पास इसने खड़े होकर वो तस्वीरें बनाई हैं, तो वो दरख्त क्या है अहमद? वो प्रॉपर एक दरख्त है, लेकिन आधा हिस्सा उसका इंसानी है अहमद। आप समझे, नीचे का हिस्सा वो दरख्त है, उसके नाफ से ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा एक इंसानी हिस्सा है, जो तस्वीर में इसने देखा। अब वो तस्वीर में ये सोच रही है कि मैंने इसको कहां देखा है। इसको अचानक याद आया कि मैंने इसको अपने वॉशरूम में देखा है, शीशे में जिसकी तस्वीर नजर आई थी ये वही है। यानी वही शक्ल काली भयानक सी। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, कि जो तस्वीर में उसको देख रहा है वो शख्स को उसने पहले भी देखा है, मगर कहां? वॉशरूम में, शीशे में उसने देखा है। अहमद इसने चीख मार के मोबाइल ऑफ किया, बंद कर दिया। शौहर का इंतजार कर रही है। शौहर आया। शौहर आने के बाद घर में दाखिल हुए। बोले क्या बात है, परेशान लग रही हो? कह रही हाँ परेशान तो मैं हूं। उसने बोला क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई, क्यों परेशान हो? कह रही है मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन ना बताऊं तो क्या करूं। वो कह रहा है ऐसी बातें ना करो, मुझे बताओ। कहती है देखो। इसने मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑन किया। कह रहा क्या दिखाना चाह रही हो? बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें वो दिखाना चाह रही हूं कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शौहर ने कहा क्या पहेलियां बुझवा रही हो? तो बीवी उससे बता रही है कि मैं जब कल रात में तुम यहां सो रहे थे, मैं अकेली गई और मैंने उसी दरख्त के पास जाके अपनी सेल्फियां बनाई। सेल्फियां बनाने के बाद जब आके मैंने घर में चेक किया तो मुझे वो जो दरख्त है वो कुछ नाजेबा लगा। इसने बोला क्या मतलब? कह रही है उसका जो धड़ है, हाफ नाफ से नीचे वो दरख्त है, लेकिन नाफ से ऊपर जो है वो कोई शैतानी रूह है। इसने बोला तूने तस्वीर में? बोले हाँ। बोले मुझे दिखाओ। अहमद उसने तस्वीरें दिखाना शुरू करी। अब जब शौहर को दिखा रही है तो वो तस्वीर में वो दरख्त गायब है अहमद, ये अकेली खड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर अकेली, तीसरी तस्वीर अकेली, चौथी तस्वीर अकेली। शौहर तस्वीर भी देख रहा है और बीवी को भी देख रहा है और उससे कह रहा है मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा वहम है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई अगर होता तो मुझे भी दिखता।
तो बीवी उसको यकीन दिला रही कि आप मेरी बात पे भरोसा करें, मैंने अभी आपके आने से पहले तस्वीरें देखी हैं, तो इसमें वो दरख्त था। हाँ। और आधा दरख्त था और आधा शैतान था कोई। उसने बोला मुझे लगता है कि शायद हमें यहां से चलना चाहिए। तो बीवी कह रही है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मेरा यहां दिल घबरा रहा है। अब रात हुई अहमद, बेड के ऊपर मियां लेटा हुआ है, ये भी साथ में है। तो रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के टाइम इसकी बीवी की आंख खुली है और ये उठी। इसके दिमाग में वही दरख्त सवार है। इसने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है उस दरख्त में कि जब मैंने तस्वीरें बनाई वो तस्वीरें भी नहीं आई। यही सोच के ये दोबारा उस दरख्त की तरफ गई है अहमद। ये अपने रूम से निकली, नीचे उतरी होटल से, ड्राइवर को लिया और सीधा उससे कह रही है मुझे वहां उस दरख्त के पास ले जाओ जहां हम कल गए थे। ड्राइवर उसको लेके उस दरख्त के पास गया है। उसने गाड़ी रुकी, बोले बस तुम यहीं रुक जाओ, मैं जाऊंगी। ये उतरी है अहमद। उतरने के बाद ये दरख्त के पास गई है और दरख्त के पास जाने के वो पूरा मुतमईन हो कि उस दरख्त को चारों तरफ से घूम के देख रही है। इसे कुछ भी नजर नहीं आया अहमद, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो दरख्त जब पहला उसे नजर आया था वो आज भी उसको वैसे ही नजर आ रहा है। खूबसूरत दरख्त, डेकोरेट हुआ हुआ, लाइटें वाइटें लगी हुई चारों तरफ से। इसने उस दरख्त को देखा, इसे इत्मीनान हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। यही सोच के अब ये वापस जाने के लिए जब मुड़ी है तो अहमद पीछे से इसको आवाज आती है, सुनो। ये रुक गई, मेरे पास आओ। वो दरख्त आवाज आ रही है पीछे से कि मेरे पास आओ। ये घूमी अहमद, अब घूम के ये आवाज की सिमत जा रही है। जो आवाज इसे मुसलसल आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये जा रही है कि तकरीबन कोई 15-20 कदम चली होगी अहमद। 15-20 कदम चलने के बाद ये क्या देखती है कि एक दूसरे दरख्त के ऊपर इसके मियां की लाश लटकी हुई और गले में उसके फंदा है। मियां की लाश? मियां की लाश। इसने उसको देखा और चीख मार के वापस भागी है, ये सोच के कि मैं तो इन्हें घर में छोड़ता हुआ आई हूं, ये तो होटल में थे, ये यहां कैसे? ये चीखती हुई वापस भागी, सीधा भागते हुए होटल के रूम में आई है अहमद। अब जब होटल के रूम में आते इसने अपना दरवाजा खोला तो क्या देख रही है कि शौहर इसका करवट लेके सो रहा है। ये कमरे में आई, इसने देखा कि हाँ ये तो सो रहे हैं। इसे इत्मीनान हो गया। फिर ये सोच रही है वो जो मैं देख के आ रही हूं वो मेरा वहम है। क्यों? कि मेरा शौहर तो ये है। बेड के पास आई है अहमद। बेड के पास आने के बाद उसने अपने शौहर को हिलाया है कि जैसे गहरी नींद में होगा। उसको हिलाया, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं था अहमद। वो जैसे ही उसने उसको हाथ लगाया है, अब इसके शौहर ने जो करवट ली है अहमद, करवट लेने के बाद जानते हो ये क्या देख रही है? क्या? ये देख रही है कि ये वही शख्स है जो इसको शीशे में नजर आया। काला जला हुआ चेहरा इसके सामने खड़ा हुआ है अहमद, इसके मियां के रूप में। वो मियां समझ रही है, लेकिन ये वही चेहरा है जो इसको शीशे में नजर आया अपने वॉशरूम में। जो ये दरख्त पे देखती रही कि ये जला हुआ इंसान ये कौन है। अहमद चीख मारती हुई नीचे उतर गई होटल से और होटल में जाके इसने शोर शराबा कर दिया। सारा होटल का अमला जमा हो गया। क्या हुआ? बोले क्या हुआ? मेरे रूम के अंदर ये कौन है? सब ऊपर आए। जब ऊपर आके देखा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और रूम में कोई भी नहीं था? रूम में कोई भी नहीं था। रूम वाले, वो होटल का जो अमला जो था, उन्होंने बोला आपका दिमाग खराब हो गया, पूरे होटल को आपने सर पे उठा लिया, आप आराम करें जाके। उसको कमरे में छोड़ा और सारा अमला नीचे आ गया। अब ये कमरे में अकेली बैठी हुई है और डरी हुई है। मियां नहीं है, डरी हुई है। तो अचानक ये क्या देखती है अहमद कि जो दरवाजे इसने बंद किए थे वो दरवाजा अचानक, ये सामने बैठी है, मेन दरवाजा खुलता है अहमद, डर करके ये दरवाजा खुला
दरवाजे के बाहर क्या देख रही है कि वही शख्स जिसको शीशे में नजर आया, वही शख्स जो इसको अपनी तस्वीरों में नजर आया, वही शख्स जो इसको अपने बेड पर नजर आया, वो जला हुआ काला चेहरा इसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हो गई, कमरा लॉक हो गया। दिन निकला तो जो रूम सर्विस वाले बच्चे होते हैं, इन्होंने आगे दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला। उनने लड़के ने जाकर रिसेप्शन पे शिकायत की कि मैंने बहुत बैल बजाई, बहुत दरवाजा बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब चूं कि रात को ये होटल के अमले को मालूम था कि ये इनके साथ कुछ सीन हुआ है, वो होटल के मास्टर की लेके गए। उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला है तो क्या देखते हैं कि वो औरत बेहोश पड़ी है। हॉस्पिटलाइज किया उसको, हॉस्पिटल ले गए, उसको होश आया। जब होश आया तो उससे पूछा क्या हुआ है तुम्हें? वो कह रही है मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे शौहर की लाश लटकी हुई है। ये सब हक्का बक्का हो गए। कहां? इसने बोली फलानी फलानी जगह। अहमद, होटल का अमला गया वहां, और जाने के बाद जो जगह उस औरत ने बताई थी, ये अमला जाके देख रहा है कि हकीकतन उसके शौहर की लाश लटकी हुई है। अहमद, वो लाश लटकी हुई है। वो जो भी मखलूक थे उसने उसकी शौहर की जान ले ली। जान ले ली इसकी। अब उसकी जान ले ली है। ये वापस अब ये अपना सामान समेटने के लिए होटल आई है। अहमद, अब ये समझ चुकी है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब ये सामान समेट रही है। जैसे ही सामान समेट रही है तो सामान समेटते समेटते क्या देख रही है कि सोफे पर वो शख्स बैठा हुआ है जो जला हुआ था। वो सोफे पे बैठा हुआ है। ये चीख मार के उससे पीछे हो गई, कह रहा घबराओ मत, डरो मत, अरे मैं वही हूं जिससे तुम प्यार करती हो। इसने बोला मैं तुमसे प्यार करती हूं? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कौन हो? कहता है मैं वही दरख्त हूं कि जिसके लिए तुमने अपने शौहर से कहा था कि अगर ये इंसान होता तो मैं इससे शादी कर लेती। तो अब करो मुझसे शादी करो। क्यों? कि मैं तुम्हारे शौहर को मार चुका हूं। अहमद, इतना ही कहा है उसने, और इसने चीख मारी, वो सोफे से गायब हो गया। और ये परेशान हाल ये दौड़ती हुई नीचे रिसेप्शन पर आई है, और इसने चेकआउट किया अपना। बोला बस मुझे यहां नहीं रहना है। चेकआउट किया और अपने शहर वापस जा रही। जब अपने शहर वापस पहुंच गई, महीना गुजरा अहमद, 1 महीना गुजरा अहमद। अब चूं कि शौहर को लटका हुआ देख कर आई है, शौहर को मरता हुआ देखती हुई आई है। सारे मामलात इसने खुद देखे हैं कि कोई चेहरा इसको शीशे में तंग कर रहा है, कोई इसको मोबाइल में तंग कर रहा है, और कोई तो इसके सामने आके बैठा है, लेकिन वो एक ही शख्स है जिसका चेहरा जला हुआ है। इसके दिमाग में ये सब है। 1 महीना गुजर चुका है अहमद। ये उठी है, उठने के बाद ये वॉशरूम गई है, अपने शहर आ गई है। ये उठ के वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद ये शीशे के पास खड़ी हुई है। जाके इसने मुंह पे छींटा मारा, और जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखने के लिए इसने चेहरा उठाया अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि यहां भी वही चेहरा इसके इस शीशे में नजर आ रहा है कि जो इसको वहां जर्मनी में नजर आया था। अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसको देख के, और वो नीचे गिर गई अहमद, दम तोड़ गई, मर गई। माय गॉड। यानी अच्छा, इसने गलती कहाँ करी? हाँ, इसने उस दरख्त के सामने खड़े होकर ये बोल दिया कि काश ये अगर इंसान होता तो मैं इससे शादी कर लेती। और उस दरख्त पे जो मखलूक मौजूद थी वो तो ये सब सुन रही थी। हाँ। और वो मखलूक इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। और फिर उसने आई थिंक जो उसने सोचा होगा कि रास्ते में इसका हस्बैंड है, उसे मार दो। उसे मार दिया। और यही सोच के उसने कहा कि मैं वही दरख्त हूं जो तुम्हें अच्छा लगा था, मैं तुम्हारे शौहर को मार चुका हूं, अरे भाई अब मुझसे शादी कर लो।
सब पॉसिबल थोड़ी था। ओह माय गॉड, जैसे ऐसा होता है कि इंसान में भी अच्छे बुरे होते हैं, हाँ बिल्कुल होते, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे होते हैं। अल्लाह खैर करे। परहेज़ करना चाहिए जब आप टूर पे जा रहे हो, दरख्तों से, पौधों से, बिल्कुल केयर करना, लोगों से, सबसे एहतियात करनी चाहिए। ऐसे ही दोनों में अभी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ओए होए होए शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी थी, डरा देने वाली कहानियाँ थी। तो साइन ऑफ करते हैं और जाते जाते अपनों से कोई बात, जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता हुआ जाऊंगा, और इसको नसीहत समझे मेरी इस बात। अच्छा जी। कि अपने इखलाक को अच्छा रखो। इखलाक को अच्छा रखो जरूरी है अहमद, कि अपने इखलाक को अच्छा रखो। चेहरे का क्या है, अरे चेहरे को तो कब्र में कीड़े खा जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।